लोग इस भगवद्गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक 18.66 जो चरम श्लोक है गीता का, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक पे हम केशव काश्मीरी जी के द्वारा डिस्कशन कर रहे हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है। ऑफ कोर्स उनका जो दृष्टिकोण है बहुत इंटरेस्टिंग है। निम्बार्क संप्रदाय के हैं केशव काश्मीरी जी, उनकी टीका का नाम है तत्व प्रकाशिका, और वो लिख रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य का मतलब क्या है। अब वो एक इंटरेस्टिंग इंसाइट ला रहे हैं, एक कॉन्ट्रडिक्शन ला रहे हैं वो यहाँ पर कि अब धर्म का मतलब यज्ञ दान तप यही होता है जनरली, यज्ञ दान तप यही मेन स्तंभ है धर्म के, नहीं धर्म के 4 स्तंभ हैं, सत्य तप शौचम दया, और वो इन्हीं में आ जाता है यज्ञ दान तप में। तप तो तप ही है, और फिर दान ही है, और सत्य शौचम वो दोनों के दोनों यज्ञ में आ गए, शौचम स्पेशली। तो यज्ञ दान तप तो धर्म के पिलर ही हैं। तो केशव काश्मीरी जी क्या कह रहे हैं, जब सर्वधर्मान् परित्यज्य भगवान कह रहे हैं तो भगवान अपने आप को ही काट रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कृष्णा 18वें अध्याय के श्लोक में बोल चुके हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कर्म एव तत् यज्ञस् दानस् तपश्चैव पावनानि मनीषा। कृष्ण खुद कह रहे हैं कि यज्ञ दान तप तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, मेरा ओपिनियन ये है, क्योंकि महान लोग, महान ऋषि मुनि भी यज्ञ दान तप से शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, तो भगवान ने अपने में विरोध कर दिया, क्योंकि धर्म मतलब यज्ञ दान तप, मेन एक्टिविटी तो यही होती है धर्म में, यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना। सो भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ठीक है, मैंने पहले कहा था इनको नहीं छोड़ना चाहिए, मगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ छोड़ दो, मैं अपनी बात काट रहा हूं। बट मैं क्यों काट रहा हूं अपनी बात, तो केशव काश्मीरी जी भागवतम से श्लोक बता रहे हैं। भागवतम कृष्ण खुद बोला है, ना हम वेदे न तपसा न दाने न यजया, कि मुझे वेद पढ़ के, मुझे दान से, मुझे तप से, मुझे यज्ञ से नहीं जान सकते। तो यहाँ पे यज्ञ का मतलब है स्वाहा स्वाहा करने वाला यज्ञ, उससे नहीं जान पाओगे। यथा भक्तिर्ममोर्जिता, मुझे तो भक्ति से, शरणागति से जान सकते हो। तो केशव काश्मीरी कह रहे हैं कि जहाँ तक भगवान को प्राप्त करने की बात है, उस दृष्टिकोण से कृष्ण अपने आप को प्राप्त करने की दृष्टिकोण से भगवान ने बोले सारे धर्म त्याग दो। और जब पहले कह रहे हैं यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणा, कि यज्ञ दान तप नहीं छोड़ने चाहिए, उससे महान आत्मा भी शुद्ध हो जाते हैं, वो इस दृष्टिकोण से था कि अपने आप को शुद्ध करने की दृष्टिकोण से। यहाँ पे दृष्टिकोण है भगवान को प्राप्त करने का दृष्टिकोण। ऑफ कोर्स अब आप कहेंगे कि शुद्ध भी तो हम इसलिए होना आते हैं क्योंकि प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान ये समझाना चाहते हैं कि देखो, शुद्ध अशुद्ध होने की टेंशन मुझ पे छोड़ दो, तुम मेरी शरण लो। इसलिए कह रहे सर्वधर्मान् परित्यज्य, परि शब्द लगा रहे हैं त्यज्य के आगे। केशव काश्मीरी जी इनसाइट दे रहे, परि क्यों कह रहे हैं। परि मतलब कि तुम्हें सोचना चाहिए कि मुझे नहीं पता मुझे कि मैं शुद्ध कैसे होऊंगा, अशुद्ध कैसे होऊंगा, मुझे नहीं पता धर्म क्या है, मैं तो मूर्ख हूं, जो कृष्ण कहेंगे मैं तो वो करूंगा। बस इस भाव से मेरी शरण लो। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए ये श्लोक स्पेसिफिकली भगवान ने इस इंटेंशन से बोली है, इस चेष्टा से बोली है कि कृष्ण बताना चाहते हैं कि अर्जुन तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे केवल मैं तुम्हें गीता इसलिए नहीं बोल रहा कि तुम्हें अपना धर्म पालन करना है, कौरवों को मारना है, सिर्फ इसलिए नहीं, वो तो करना ही है, मेरी बात माननी है। मेरी बात मानने की बात नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें अपनी बात, उस बात को मानना एक अलग बात है, बात बोलने वाले को प्राप्त करना एक अलग बात है। मेरी प्राप्ति करना आते हो तो सारे धर्म को छोड़ दो, और मैं जो कह रहा हूं वो करो, बस दैट्स ऑल। हाँ, जो पिछले श्लोकों में बोला है कि महान व्यक्ति भी शुद्ध हो जाएंगे यज्ञ दान तप करने से, वो एक जनरल रूल है
कि व्यक्ति तो वो एक जनरल रूल है कि अगर तुम शुद्ध होने में इंटरेस्टेड हो तो यज्ञ दान तप करो। अब लोग शुद्ध क्यों ना आते हैं? शुद्ध होके लोग, कुछ लोग लोग शुद्ध तो लोग शुद्ध सिर्फ भक्ति के लिए नहीं होना चाहते, लोग योग करने के लिए भी शुद्ध होना चाहते हैं, तपस्या करने के लिए शुद्ध होना चाहते हैं, धर्म पालन करने के लिए भी शुद्ध होना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, शुद्ध होने के लिए करने की जरूरत है। यहाँ पर तो मैं कह रहा हूँ मेरी प्राप्ति के लिए यज्ञ दान तप काम नहीं आएंगे, धर्म काम नहीं आएगा। तुम कर सकते हो धर्म को समाज की व्यवस्था लाने के लिए, वो बात अलग है। तुम धर्म का पालन कर सकते हो कि इससे समाज में शांति बनी रहे और तुम में शुद्धता है, मगर जहां तक मेरे को प्राप्त करने वाली बात है वो केवल शुद्धता से प्राप्त नहीं होता। मैं होता हूं प्राप्त माम एकाम शरणम व्रजा, अपनी ही कृपा से प्राप्त होता हूं मैं। जो मेरी शरण लेते हैं उनको प्राप्त होता हूं, क्योंकि बड़े बड़े शुद्ध व्यक्ति रह गए, बड़े बड़े शुद्ध। राम भगवान को किसने प्राप्त किया? बंदरों ने प्राप्त किया? नहीं, उनको क्या पता शुद्ध शुद्ध क्या, धर्म धर्म क्या है। बंदरों तक ने प्राप्त कर लिया, वो तो कोई महान ऋषि मुनि नहीं थे। इसलिए कृष्ण यहाँ पे बोलने का फोकस अलग है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप यज्ञ दान तप करके शुद्ध हो गए, शुद्ध होके आप शुद्धता, आप वो शुद्धता अनुकूल है भक्ति करने में, बात अलग है। आपका मन शुद्ध होगा तो अच्छी तरह भक्ति कर पाओगे ना, वो बात अलग है। मगर शुद्ध नहीं हो तब भी मुझे प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, अपनी मेरी भक्ति की शक्ति शुद्ध कर देगी, समझे, बिना यज्ञ दान तप किए, समझे। तो ये पॉइंट है यहाँ पे केशव काश्मीरी जी सर्वधर्मान् परित्यज्य, इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग इस तरह से ले रहे हो। और फिर कह रहे हैं माम एकाम शरणम व्रज, मेरी शरण लो, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। सर पापेभ्यो में केशव काश्मीरी जी एक श्लोक कोट कर रहे हैं, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। भगवान ने पहले बोला है कि अगर कोई मेरा भजन करेगा पूर्ण शरणागति से, चाहे उसने घृणा से घिनौना पाप किया हो, फिर भी मैं उसको साधु मानता हूँ, कह रहे ना। तो वो कोट कर रहे हैं अहम तुम सर्व पापेभ्यो। भगवान अर्जुन से कह रहे, अर्जुन मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर तुम मेरी शरण में रहोगे, तुमने चाहे कितने ही पाप किए, मैं उसको सबको धो दूंगा और तुम्हें साधु बनाऊंगा। साधु रेव समंतव्य, मेरी दृष्टि में तुम साधु हो। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, बहुत जल्दी तुम महान महात्मा बन जाओगे, क्योंकि मैं धो दूंगा उसको। अगर कोई गलती से पाप होता भी है तो मैं उससे मुक्ति दिलाऊंगा। केशव काश्मीरी जी मतलब ये ले रहे हैं, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अगर इस रास्ते पे कोई गलती से पाप होता है तो मैं टेक केयर करूँगा। मोक्षयिष्यामि, माँ सोचा, डरो मत। अब डरो मत में केशव काश्मीरी जी लिख रहे हैं, डरो मत में वो बहुत सुंदर मीनिंग दे रहे हैं। डरो मत का क्यों कह रहे हैं भगवान? डरो मत इसलिए कह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि डरो मत, अब तुम्हारा शोक अंत हो चुका है, अब तुम अपना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ करो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। या केशव काश्मीरी कह रहे हैं कि भक्त कि अर्जुन तुम तो बार बार शोक इसलिए कर रहे हो ना कि वो मर जाएंगे, भीष्म और द्रोण, और तुम भी शायद मर जाओ, मगर वो सब मर जाएंगे तो तुम क्या करोगे, है नहीं, ये इसलिए शोक हो रहा है ना। मगर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो मेरा शरणागत भक्त है वो तो मरने की प्रतीक्षा करता है, वो तो खुद मरने की प्रतीक्षा करता है, जल्दी से मरेंगे और भगवान के पास जाएंगे। क्योंकि शरणागति जो है, शरणागति जो भक्त लेता है वो निश्चित है कि वो भगवान के पास जा रहा है, अगर उसकी शरणागति में कोई खोट नहीं है। तो तुम तो मेरे पास आ ही रहे हो, तुम सोच रहे हो कि भीष्म पितामह द्रोण को मार दूंगा, पाप लगेगा, वो होगा, नहीं। शरणागत भक्त है, वो मेरे पास आएगा ही आएगा, फिर पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट ही नहीं चल रहा, तो तुम डरो मत उसमें। और केशव काश्मीरी जी लिख रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं डरो मत, तुम्हारी सेवा मेरे लिए परफेक्ट है, मैं तुम्हारी सेवा में कोई त्रुटि नहीं देखता। अगर कोई त्रुटि होगी भी तो उस त्रुटि को मैं अनदेखा कर दूंगा, तुम शरण होके मेरी सेवा करो। भगवान कृष्ण इसलिए कह रहे हैं डरो मत, डरो मत, कोई त्रुटियां होंगी उसके लिए भी मत डरो। और ये भी मत सोचो कि ओ कृष्णा मेरे सारे पाप खत्म करेंगे तो मैं उनसे सेवा ले रहा हूँ, नहीं।
ये मत सोचो, डरो मत कि तुम मुझसे सेवा ले रहे हो। मेरे लिए पापों को खत्म करना चुटकी काम है। मैं तो सोच के पाप खत्म कर दूंगा तुम्हारे। पूरी सृष्टि की रचना ही मैं सोच के करता हूँ, अपने संकल्प से करता हूँ। मैं बस सोचता हूँ पूरी सृष्टि हो जाती है, तो तुम्हारे पाप खत्म करने में कौन सी बड़ी बात है। इसलिए तुम डरो मत इन सब चीज़ों को लेकर, और मेरी शरण लेके युद्ध करो। मैं जो कह रहा हूँ वो करो। इस वक्त मैं चाहता हूँ तुम युद्ध करो। इस तरह से केशव काश्मीरी जी ने पूरी हमें अंडरस्टैंडिंग दी है इस श्लोक। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।